सौरभ भारद्वाज नो लिमिट टेबल बना दी है, कोई लिमिट ही नहीं। रेवड़ी की भरमार ऐसी कि कहीं रुकने को तैयार नहीं। जिसको जो चाहिए, जो मांगो, बस वोट दे दो, हम देने को तैयार हैं। जी संदीप जी, अक्सर हम लोग मंदिरों में जाते हैं, आप भी मुझे मालूम है जाते रहे होंगे। और ये जो पुजारियों के परिवार हैं, आप देखो कुछ 1% 1.5% पुजारियों को छोड़ दें तो इनके परिवार उन्हीं मंदिरों में एक छोटे से कमरे में पूरे परिवार के साथ रहते हैं। और कई बार इस बारे पे विचार हुआ कि इनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हज़ारों वर्षों से हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है लेके जा रहे हैं। और इतनी सारे आक्रमणों के बाद भी इन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाजों को इंटैक्ट रखा, बचा के रखा। और देखिए, इनके पास भी ये चॉइस होती है कि अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, MBA कराएं, बड़े पैसे कमाएं, मगर ये एक त्याग की भावना से और संस्कृति की भावना से, इसको बचाने की भावना से, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पास ऑन करते हैं। और सरकार को लगा नेक विचार लग रहा है आपका, लेकिन में पगार देते देते हुजूर बहुत देर कर दी। 10 साल से आपकी सरकार, और अब याद आया कि पगार देनी है ग्रंथियों को और पुजारियों को। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम इसको मौलवियों के साथ कंपेयर करते हैं तो सिर्फ दिल्ली नहीं, भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे इनके साथ जो आंध्र प्रदेश में सरकार थी या कर्नाटका की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, आज से नहीं दशकों से जब से वक्फ बोर्ड बना हुआ है वहाँ पे इमामों को तनख्वाहें दी जाती हैं। और उसका एक कॉन्सेप्ट अलग है कि वक्फ की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टी से उनकी रेवेन्यू अर्निंग्स होती हैं, लीज पे, और उसकी जो किराया आता है उससे उनकी अर्निंग्स होती हैं। उससे वो इमामों को वक्फ की जो मस्जिदें हैं उनमें जो इमाम हैं उनको वो कुछ पैसा हमेशा से देती आ रही हैं। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी देती आ रही हैं। नहीं, आप भी दे रहे थे, इमामों को दे रहे थे, ग्रंथियों पुजारियों को क्यों नहीं दी? हम भी दे रहे हैं। मेरा सवाल ये था, 10 साल से आप इमामों को तो दे रहे थे ना सौरभ, पर पुजारियों और ग्रंथियों को क्यों नहीं दिया? अब क्यों याद आ रही है? सवाल मैंने ये पूछा। जी हाँ संदीप जी, हर सरकार, जैसे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार है, अगर सब कुछ ही उनको पहले ही दिन दे देना है, फिर तो एक सरकार बने और वो अपनी सारी पॉलिसी अनाउंस कर दे और ये कह दे कि भाई अब हम 10 साल तक कुछ नहीं देंगे क्योंकि हमने पहले दिन जो अनाउंस कर दिया वही हमारा रहेगा। ज़रूरतें महसूस होती हैं, सरकारों के पास जो है कई जगह से रिक्वेस्ट आती है, नई नई पॉलिसीज़ इसीलिए बनती हैं, नई नई जो है कैबिनेट के अंदर चीज़ें इसीलिए पास होती हैं, इसीलिए विधानसभाएं हैं कि समय के साथ रहते रहते जो है नए कानून बनाए जाते हैं। वरना कह दिया जाए कि भाई एक कानून बन गए, अब ना विधानसभाओं की जरूरत है, ना पार्लियामेंट की जरूरत है, ना कैबिनेट की जरूरत है। चुनाव से पहले ही याद आई, मतलब टाइमिंग इज ऑफ असेंस ना पॉलिटिक्स में। ठीक, चुनाव से पहले याद आई। अभी वो LG ने एक चिट्ठी भी लिखी है इसमें भी मुख्यमंत्री आतिशी को कि 2.5 साल में पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। पुराने मुख्यमंत्री काम नहीं करते थे, अब काम कर रहे हैं। अब याद आई कि ग्रंथियों पुजारियों को देनी है पगार। तो इसके अंदर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में किसी को, कि अगर आप अपने चुनाव से पहले अपने एक सेक्शन को, अपनी जनता के महिला वर्ग को, पुजारी वर्ग को, ऑटो ड्राइवर वर्ग को, वकीलों के वर्ग को या बुजुर्गों के वर्ग को, अगर आप कोई खास बात अनाउंस करना चाहते हैं, इसी पे तो चुनाव लड़े जाते हैं संदीप जी। इसीलिए तो, और आज से नहीं, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ या जब से किसी भी देश के अंदर डेमोक्रेसी रही है, यही बेसिक नियम है कि आप अपने चुनाव से पहले कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। आप कहेंगे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम ये चीज़ें करेंगे। जाहिर सी बात है
सबको करनी चाहिए और हम भारतीय 17 जनता महीने पार्टी को से रोक नहीं इमामों रहे। को तनख्वाह हम तो दे नहीं 18,000 पा की रहे, बात कर रहे हैं, आप वो 25,000 240 ही हैं, यहाँ तो 2153 मंदिर हैं, तो कितने पुजारी होंगे? मतलब वो संख्या 3,500-4 हजार तक भी हो सकती है, एक मंदिर में 2-2 पुजारी भी होते हैं। आप 240 इमामों को तो 17 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे। जी जी जी। अब देखिए, जब हम देते हैं तो भी लोग परेशान होते हैं कि इमामों को तनख्वाह दी जा रही है, अगर रुकती है तो भी कुछ लोग परेशान होते हैं कि इनकी तनख्वाह क्यों रुक गई। मैं सिर्फ भाई वो तो वादा किया था आपने, सरकार नहीं दे पा रही ना 17 महीने से। जी जी जी, मैं आपको यही नहीं नहीं, वही मैं आपको कह रहा हूँ, सरकार के अंदर कई तरीके की पेचीदगियाँ होती हैं। कई बार कुछ अफसर इस तरीके के होते हैं कि कुछ कामों को रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं। बुजुर्गों की पेंशन भी 4-6 महीने तक रोकी गई थी, फिर अरविंद केजरीवाल जी ने बुजुर्गों की पेंशन भी दिलवाई। या कुछ मुख्यमंत्री खुद रोड़ा बन जाते हैं। एलजी साहब तो ये कह रहे हैं, वीके सक्सेना कह रहे हैं आतिशी को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री को कि वो पिछले मुख्यमंत्री तो कोई काम ही नहीं करते थे, 2.5 साल में पहली बार मुख्यमंत्री काम करते देखा है मैंने। अब देखिए, एलजी साहब एक निम्न स्तर की राजनीति के अंदर, जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, अच्छा तुम्हारी पेंसिल तो बहुत खराब है, उसकी पेंसिल बहुत अच्छी थी, अरे तुमने, मतलब छोटे बच्चों की पेटी पॉलिटिक्स जो है, मुझे लगता है मैंने इस तरीके का आदमी कभी नहीं देखा जो इस तरीके की हरकतें, मतलब आप सोचिए वो लेटर हेड है एलजी का, आप क्या इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पेटीनेस की बातें कर रहे हैं। आप ये समझिए कि ऐसा तो नहीं है कि एक मैंडेट जो है वो किसी मुख्यमंत्री को मिला है, आतिशी जी को मिला है, मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी को मिला। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, अब आप इसके अंदर उन्होंने जो है तय किया कि चलिए इस समय तक, जब तक मैं जो जीत के दोबारा नहीं आता, उन्होंने आतिशी जी को बनाया। अब उसके अंदर भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस सब करने की। ये तो बहुत छोटी छोटी हरकतें हैं, उनको शोभा नहीं देती। मैं नहीं जानता परवेश वर्मा सांसद रह चुके हैं, सौरभ वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए, 1 मिनट सुनिए ना, ये मौलवियों को करोड़ों रुपए ये सरकार दे चुकी है और ये पैसा मत लेना, वो कह रहे हैं ये पैसा मत लेना, ये शराब का पैसा है। हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान जी ने उनको बुलाया, उनका विनाश करेंगे, ये कह रहे हैं परवेश वर्मा कि ये तो शराब का पैसा बांट रहे हो आप। देखिए 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 देखिए, अब परवेश वर्मा 2 बार सांसद रहे, फिर इस लायक भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं समझा उनको कि उनको टिकट भी दोबारा दें, क्योंकि लड़ते तो बुरी तरह से हारते। 7 सांसदों में सिर्फ 1 सांसद का रिपीट किया टिकट, मनोज तिवारी का, बाकी सबके टिकट तक काट दिए। अब इन सबके टिकट काट दिए गए, अब इनको नई दिल्ली में बलि का बकरा बनाया गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के सामने चुनाव लड़के कुछ दिनों प्रेस के अंदर सुर्खियाँ ये बटोर सकते हैं तो बटोर लें, उससे कोई जो है उनकी इसके अलावा कोई योग्यता नहीं है कि वो साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं और आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये 2 योग्यता है उनकी, इसके अलावा कोई तीसरी योग्यता आपको याद हो तो आप भी बता दीजिए, मुझे तो याद नहीं पड़ती। तो पुजारी ऐतराज दर्ज कराने लगे, अरे भाई शराब घोटाले में लिप्त, केजरीवाल भी जेल गए, मनीष सिसोदिया गए, संजय सिंह गए, आपका तमाम शीर्ष नेतृत्व तो जेल होकर आया। भाई ये पैसा वो वहां से कमा रही है दिल्ली सरकार। जी जी, देखिए, जब हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते थे और 400 यूनिट आधे दाम पे देते थे, तो भाजपाई कई बड़ी बड़ी बातें करते थे, अरे हमें चाहिए नहीं केजरीवाल का पैसा, हम कोई भिखारी हैं, अरे हम तो खुद कमाने वाले हैं। तो केजरीवाल जी ने 2 साल बाद उन भाजपाइयों के लिए एक नई योजना निकाली कि भैया जिसको सब्सिडी माफ़ करनी हो, नहीं चाहिए हो, वो लिखित में दे दे कि हमें नहीं चाहिए, जो मांगेगा सिर्फ उसी को देंगे। हमने पूरी दिल्ली में फॉर्म भरवाए कि कोई भाजपाई तो हमें ऐसा मिले जो फॉर्म भर के कहे मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए। अब भाजपा के नेता बैठे हैं, कितने लाख भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, उनकी सूची जो है वेबसाइट पे डाल दे जिन्होंने लिख के कहा कि भाई हमें ये सब्सिडी नहीं चाहिए, किसी ने नहीं कहा। पर भगवान के नाम का इस्तेमाल भी करने से आपको गुरेज नहीं है, तब गाली जरूर देनी है सौरभ भाई, मतलब भगवान का नाम भी इस्तेमाल करने से आपको कोई गुरेज नहीं। अब बीजेपी वालों को ललकार रहे हैं और मतलब एक तरह से उनको परेशान करते दिख रहे हैं केजरीवाल की, अरे भाई ये योजना मत रखना, पाप रोकना, पाप लग जाएगा। ये तो भगवान की मतलब राजनीति आप कहां तक लेकर जाएंगे?
मैं ये चिढ़ा रहे हैं कि नहीं नहीं, अच्छा ये वाली मैं तो योजना मत रोकना, संदीप जैसे जी- महिला सम्मान योजना में रोड़ा लगाया। संदीप जी, मैं तो कह रहा हूँ 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं हमारे, 10 साल से राज कर रहे हैं, क्यों नहीं उन्होंने पुजारियों के लिए योजना बना दी? हमने तो नहीं रोका उनको। 10 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, वो जैसे किसानों को दे रहे हैं वैसे पुजारियों को भी दे सकते थे। हमने तो नहीं रखा हम 18,000 दे रहे हैं, अरे आप 25,000 दीजिए, आपको कौन रोक रहा है? आपको कोई नहीं रोक रहा, हम स्वागत करेंगे, आप 25,000 दीजिए, पूरे देश में दीजिए। भाई जैसे आप राशन दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, ऐसे आप पुजारियों को दे दीजिए, ग्रंथियों को दे दीजिए, हम तो स्वागत करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।